Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 9. Subject is English Grammar. So let's start the presentation. Here we will discuss about is unless. The word unless is the opposite of less in English. Then we discuss about the word mushy, then we will discuss about what is alone and what is lonely and how we can differentiate these two terms, alone and lonely. Next is perhaps and maybe. What is perhaps, what is maybe, how we can differentiate these two terms. So hello everyone, आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश वोकैबुलरी पार्ट 9, जिसमें हम जो है पढ़ेंगे कि जो अनलेस है वो लेस का ऑपोजिट होता है क्या. फिर उसके बाद हम मैसी वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एज वेल. देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अलोन, अलोन क्या होता है, लोनली क्या होता है, इनके मीनिंग क्या होते हैं, और हम जो है अलोन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, लोनली का यूज़ कहाँ पर करती हैं, सेम एज फॉर परहैप्स एंड मे बी. सो फर्स्ट इज अनलेस द ऑपोजिट ऑफ लेस इन इंग्लिश. की जो क्या लेस अनलेस है, यू एन, अनलेस इज द ऑपोजिट, वो लेस का ऑपोजिट है या नहीं. नो इट इज नॉट. नो, अनलेस इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लेस. की जो अनलेस है वो लेस का ऑपोजिट नहीं है. लेस मीन्स नॉट एज मच एज समथिंग एल्स. कि भाई बिल्कुल जो लेस है उसका क्या मतलब है, थोड़ा. नॉट एज मच, भाई उतना भी नहीं लेकिन एज समथिंग एल्स, की कुछ ना कुछ जरूर है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव लेस कॉफी देन यू, आई डोंट हैव एज मच कॉफी एज यू. हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे और ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव लेस कॉफी देन यू, कि भाई मेरे पास कॉफी है लेकिन तुमसे थोड़ी है. आई डोंट हैव एज मच, कि तुम्हारे जितनी नहीं है कॉफी एज यू, मीन्स है मतलब उतनी नहीं है जितनी तुम्हारे पास है. तो लेस का क्या मतलब हुआ, नॉट एज मच एज समथिंग एल्स. तो ये हमारा हुआ लेस का मतलब. और अनलेस का क्या मतलब हुआ, एक्सेप्ट इफ, कि भाई एक कंडीशन आ गई कि अगर ये चीज होगी तो ये चीज मिलेगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट गेट अ जॉब, तुम्हें जॉब तब तक नहीं मिलेगी अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस, जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा. और वी कैन से यू कैन नॉट हैव अ जॉब एक्सेप्ट इफ यू हैव एक्सपीरियंस, कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा जॉब नहीं मिलेगी. और यू कैन ओनली गेट अ जॉब, और तुम्हें जॉब तभी मिल सकती है इफ यू हैव एक्सपीरियंस. तो हम जो है इनको एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो अनलेस है उसका क्या मतलब है, एक्सेप्ट इफ, कि अगर ये चीज होगी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा तो ही तुम्हें जॉब मिलेगी. और जो लेस जो है इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, भाई मेरे पास कॉफी है, मेरे पास टी है, मेरे पास पेन है, पर लेस देन यू, नॉट एज मच एज यू. तो ये जो है ये डिफरेंस आ गया हमारा अनलेस और लेस में. होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है mushy, mushy, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है मजी, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है टू इमोशनल. फॉर एग्जाम्पल हिज फेवरेट पार्ट ऑफ बुक वॉज इट्स मजी एंडिंग, कि जो फेवरेट बुक का जो फेवरेट पार्ट था वो जो था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, उसकी एंडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी. तो अगर हमें बोलना हो कि भाई वो पर्सन जो है वो टू इमोशनल है, तो इमोशनल की जगह हम एडवांस वोकैबुलरी में क्या यूज़ कर सकते हैं, मजी, mushy, मजी. नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलोन एंड लोनली. तो अलोन जो है वो क्या है, इज अ फिजिकल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर टू गो अलोन फॉर अ वॉक, कि अलोन जो है उसका क्या मतलब होता है, अकेला. व्हेन वी टॉक अबाउट अलोन एंड लोनली, बोथ हैव सेम मीनिंग, अकेला, कि दोनों का क्या मतलब है, अलोन का भी मतलब होता है अकेला और लोनली का भी सेम मीनिंग है अकेला. लेकिन दीज टू टर्म्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इज, अलोन इज अ फिजिकल स्टेट, एक फिजिकल स्टेट है जिसमें भाई आपके आसपास कोई नहीं है. जैसे कि आई प्रेफर टू गो अलोन फॉर अ वॉक, कि मुझे वॉक पर अकेले जाना पसंद है.
और लोनली जो है इज अ मेंटल स्टेट, वो मेंटल स्टेट है जिसमें आपके आसपास तो हैं लेकिन वो आपकी मेंटली जो है आपको एक लोनली फील हो रहा है कि शी फेल्ट लोनली आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो अगर जब अलोन और लोनली की बात आ जाती है तो अलोन जो है वो एक फिजिकल स्टेट है जिसमें आपके आसपास आपके सराउंडिंग में कोई नहीं है, लेकिन लोनली जो है उसमें आपके सराउंडिंग में है, आप एक नई सिटी में मूव करे हो, वहां पर काफी सारे लोग हैं बट यू फील लोनली बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्टेट इज नॉट स्टेबल। सो वेयर वी यूज लोनली इन अ मेंटल स्टेट या फॉर in condition where we have lots of people around us but we felt lonely. Okay, so that is the basic difference between alone and lonely. Alone and lonely both have same meaning akela, but they have a little bit difference. That is, alone is used in a physical state where we have nobody have in our surrounding, whereas lonely is a mental state where um, most of the people in our surrounding but due to some mental state we feel lonely. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है परहैप्स। परहैप्स इज यूज्ड व्हेन यू से दैट समथिंग कुड हैपन। परहैप्स जो है उसका यूज तब होता है जब हम कह रहे हैं कि समथिंग कुड हैपन, कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, और वी कैन से फॉर इंस्टेंस, परहैप्स ही वेंट टू सिनेमा, कि वो जो है सिनेमा सो व्हेन जो है कुछ ना कुछ हैपन हो रहा है, तो परहैप्स ही वेंट टू द सिनेमा। परहैप्स आई विल ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर लंच, कि लंच के बाद जो है मैं जो है एक कप ऑफ कॉफी ले सकता हूं। तो परहैप्स इज यूज्ड व्हेन समथिंग कुड हैपन। नेक्स्ट इज मे बी। मे बी इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल और मे बी ट्रू, कि कुछ ना कुछ होगा और जो वो होगा मे बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, मे बी ही वेंट टू द सिनेमा, कि हाँ हो सकता है कि वो सिनेमा गया हो। इफ आई स्टडी हार्ड इनफ मे बी आई कुड गेट अ बेटर मार्क इन माई इंग्लिश टेस्ट, कि अगर मैं जो है अच्छे से मेहनत करूँगा या हार्ड जो है स्टडी करूँगा तो मेरे को जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेरे इंग्लिश टेस्ट में। वी यूज मे बी, तो ये तो हो गया मे बी और परहैप्स का, कि परहैप्स का कि समथिंग कुड हैपन, एंड मे बी का यूज कहाँ पर होता है, समथिंग इज पॉसिबल, टू शो वेयर समथिंग इज पॉसिबल और मे बी ट्रू। लाइक maybe he went to the cinema. If I study hard enough, maybe I could get a better mark in my English test. And the key term sorry key term नहीं, we can say कि important जो tip है, so we can remember where we use maybe and perhaps is we use maybe mostly in front or and of the position। जो हम maybe है उसका यूज जो है या तो हम फ्रंट मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं या फिर कहीं एंड में कर सकते हैं, एंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। वेयर एज परहैप्स इज यूज्ड इन फ्रंट, मिड एंड एंड पोजीशन। परहैप्स जो है वो फ्रंट में, मिड में और एंड पोजीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।